हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके टर्म 2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप लोग मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आप लोग की एफिशिएंसी बढ़ेगी। सीयूईटी के लिए भी आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। अन अकेडमी आपको डबल बेनिफिट दे रहा है। अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है फ्री में मॉक टेस्ट जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और साथ में आपको देगा 100% स्कॉलरशिप का चांस। आप लोगों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपको करना क्या है, इस मॉक टेस्ट के लिए आप लोग को एनरोल करना है। 15 तारीख को ये टेस्ट होगा, 15 अप्रैल को। अभी जाके इसमें एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, स्ट्रक्चर क्लासेस होती है। एक ही बार में आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो मैंने आप लोगों को डिस्काउंट्स बताए थे अन अकेडमी के ऊपर वो अभी भी अवेलेबल हैं। आप लोगों को 3 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आप लोगों के सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत रीजनेबल प्राइस है ये। अगर आप लोग मार्केट से कंपेयर करोगे, जो ऑफलाइन क्लासेज होती हैं बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज करते हैं आपसे। बाकी आपका कन्वीनियंस का खर्चा भी होता है और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी आपके हो जाते हैं। अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो अन अकेडमी का बैच आपको एक बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल हो रहा है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे हर्ष 1010 तो आपको फर्दर 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो ना, तो स्ट्रक्चर क्लासेस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको डेली क्लासेस ले, आपकी डेली आपसे मॉक टेस्ट ले, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े, आप लोग ज़्यादा इफेक्टिव बनो, ज़्यादा स्कोर कर पाओ अपने सीयूईटी के अंदर। क्योंकि अगर आप लोग नहीं करोगे अच्छा स्कोर तो बाकी स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं एंड दे विल गेट अ चांस टू गेट बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी। अभी जाके आप लोग इसमें एनरोल कर लो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है। देखो, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाला हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनके इस साल भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। आप लोग को डेरिवेशन करना होता है कंजम्पशन कर्व का सेविंग कर्व से। यानी कि आपको सेविंग कर्व बनाना है, उससे कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना है। और इसका रेसिप्रोकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको सेविंग कर्व को डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व से। इनकम एंड डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोग को और याद भी करना है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाइंड नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। नेशनल इनकम निकालनी होती है आपको इनकम मेथड से। देखो, बेसिकली हमारे 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो इनकम मेथड में पूछे जाते हैं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है न्यूमेरिकल, आपका एमपीसी, एमपीएस, एपीसी और एपीएस के ऊपर। मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। काफी बार इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और प्रैक्टिस करने हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। फिर आता है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लाई हो जाती है, हमारी इनकम कैसे मल्टीप्लाई हो जाती है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में आता है एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स। सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं एग्रीगेट डिमांड के वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन याद करनी है, टेबल बनाना आना चाहिए आपको और ग्राफ भी बनाना आना चाहिए। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग एक्सेस या फिर डेफिशिएंट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे। क्या क्या मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, क्या क्या फिजिकल मेजर्स होते हैं, वो आपको बताने होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वो आपसे 3 से 4 ऐसे पार्ट्स पूछ लेता है और कहता है बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा इंक्लूड तो क्यों होगा, रीजन भी बताओ हमें साथ साथ। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। काफी बार ये डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से पूछा जाता है, या फिर ये केस स्टडी की फॉर्म में भी पूछा जाता है। आपको स्टेटमेंट दे दी गई होती है और पूछते हैं कि बताओ यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के न्यूमेरिकल्स। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके जाना, कंजम्पशन के भी और सेविंग के भी। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों सेक्टर्स का डिफरेंस क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर का और इनफॉर्मल सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है। 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए।
ठीक है, आपके इंडियन इको का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का कंपेरेटिव डेवलपमेंट आपको आना चाहिए। एक टेबल बना लो, तीनों कंट्रीज का नाम लिखो और सारे डिफरेंस लिख लो तीनों के। पॉपुलेशन हो गई, साइज हो गया इन लोगों की कंट्रीज का, और डेंसिटी हो गई, एचडीआई हो गई, सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है अच्छे से। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट क्राइसिस और उसके रीजंस। एनवायरमेंट क्यों खराब हो रहा है, उसके रीजंस क्या हैं। और 14th क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है और उसके इंपैक्ट्स क्या पड़ते हैं नेचर के ऊपर, अर्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो ये 14 के 14 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ लो, इनको समझ लो और याद कर लो। आपके टर्म 2 में गारंटीड है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।